और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल के मिंटो हॉल, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और 40,000 स्ट्रीट वेंडर्स को आज सौगात मिलेगी। एमपी के ग्रामीण पथ विक्रेताओं को आज ब्याज मुक्त ऋण की सौगात मिलेगी। तो ये सीधी तस्वीरें आपको मिंटो हॉल से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। अब मध्य प्रदेश की गौरव और गरिमा का मध्य प्रदेश गान। दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अब मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके नेतृत्व में ग्रामीण पथ व्यवसायियों पर केंद्रित देश की इस अनूठी पहली और एकमात्र योजना सहित प्रदेश की अनेक जनहितकारी योजनाओं ने आकार लिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री श्री देवड़ा जी एवं माननीय खनिज मंत्री श्री बजेंद्र प्रताप सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों तथा लाभार्थियों का भी अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह
मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल, कल्पनाशीलता और सतत अनुश्रवण से संभव ये योजना है। माह जुलाई से अब तक 14,15,339 पंजीयन कामगार सेतु पोर्टल पर इस योजना के तहत हो चुके हैं, जिनमें से 1,49,157 प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 1,12,270 हितग्राहियों के प्रकरण वितरण योग्य हैं और जिन्हें ऋण वितरण किया जा रहा है। इस ऋण राशि के मिलने से हजारों पथ विक्रेताओं को मजबूत सहारा मिला है और वे कोरोना काल में आई कठिनाइयों के ऊपर विजय दर्ज कर चुके हैं और अपना कारोबार भी शुरू कर चुके हैं। आज चौथी बार फिर से वो अवसर आया है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की गर्मामयी उपस्थिति में प्रदेश के पथ विक्रेता भाइयों को ऋण प्रदाय किया जा रहा है, जिसका ब्याज शासन द्वारा पूर्णतः वहन किया जाएगा। इस ब्याज मुक्त ऋण से पथ विक्रेता भाई अपना कारोबार पुनः आसानी से शुरू कर सकेंगे। एक बार प्राप्त ऋण राशि को समय पर लौटाकर फिर से 20,000 तक का ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। आपदा काल को अवसर में बदलने के लिए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में आगमन पर आपका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश के 40,000 पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण पट्टिका के अनावरण का कष्ट करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश के विभिन्न 3 जिलों देवास, दमोह एवं विदिशा के स्ट्रीट वेंडरों को संवाद हेतु सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम देवास जिले की देवास जनपद की ग्राम पंचायत राला मंडल की श्रीमती पिंकी, पति श्री देवपाल सिंह को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आहूत करता हूं। श्रीमती पिंकी सिंह। मैं बात शुरू करूं। हेलो। हाँ पिंकी, अभी बात करता हूं आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं मुझे सुन रहे सभी बहनों भाइयों से और मीडिया के माध्यम से भी सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि जैसे इस मिंटो हॉल में मेरी बहनें मास्क लगाकर बैठी हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के मामले अभी बढ़े हैं और विशेषकर महाराष्ट्र और केरल में बड़ी तेजी से कोरोना के प्रकरण फिर से सामने आ रहे हैं। दुनिया के कई देशों में अभी भी कोरोना कहर मचा रहा है, इसलिए हम निश्चिंत ना हो जाएं। मैं जहां देखता हूं आजकल लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं। मैं अपील करता हूं, विनम्र अपील करता हूं सभी प्रदेशवासियों से कि अभी हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी है और उसको जारी रखने का सबसे प्रभावी उपाय अगर कोई है तो वो मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, सावधानियां अपनाना, हाथ धोते रहना बार बार, सैनिटाइजर का उपयोग करना, क्योंकि मैंने एक लापरवाही पूरे प्रदेश में देखी। इसलिए मुझे लगा कि मैं प्रारंभ में ही अपने सभी प्रिय बहनों भाइयों से और भांजे भांजियों से अपील करूं, कोरोना बहुत बड़ा दुश्मन है मानवता का, उससे सावधानी रखें, मास्क लगाना ना छोड़ें, बाजारों में भीड़ से भी बचें, दूरी बनाए रखें। अब हम अपनी पिंकी बहन से बातचीत करके इस संवाद का प्रारंभ करते हैं। पिंकी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी मामा जी। आपके साथ हमारे देवास की यशस्वी विधायक राजमाता साहब भी बैठी हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। क्या हाल है पिंकी? जी अच्छा, आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। बहनें ठीक तो भैया खुश। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले आप क्या करती थी? जी मैं पहले भी सिलाई करती थी। तो सिलाई का के लिए छोटा मोटा काम ही करती थी मैं।
अच्छा, सिलाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे क्या आपके पास? नहीं था सर। पहले कितनी कमाई होती थी सिलाई से आपकी? पहले मेरी कमाई 1500 या 2000 तक कमा लेती थी मैं। एक दिन में कि एक महीना में? एक महीना में। एक महीना में। लॉकडाउन के समय फिर क्या हाल रहा? सिलाई का चली मशीन की, सिलाई की नहीं चल पाई? नहीं, मेरी सिलाई बंद हो गई थी कोरोना काल में। तो आपका गांव कौन सा है? राला मंडल। ये योजना जो जिला मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना है, इसकी जानकारी आपको कहां से मिली? समूह की बैठक में ही मिली मुझे तो ये जानकारी। आप समूह से जुड़ी हुई है क्या? जी, आजीविका समूह से ही जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। मेरे समूह का नाम साईनाथ आजीविका समूह है। अच्छा, तो आपको जानकारी कौन ने दी? हमारे आजीविका मिशन के सदस्यों ने। फिर आपने क्या किया? सर फिर मैंने ऑनलाइन आवेदन भरा के बैंक मैनेजर से चर्चा की। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको ऑफलाइन बैंक में जाना तो नहीं पड़ा? नहीं सर। परेशानी तो हुई होगी थोड़ी बहुत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। अरे बता नहीं रही आपके बैंक वालों ने कह दिया होगा कि कह देना कि बहुत अच्छे से हो गया सर, ऐसा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई परेशानी नहीं होती, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कितना मिला? पैसा कितना मिला? मुझे 10,000। फिर क्या किया आपने? 10,000 करें। फिर क्या किया आपने? मशीन खरीदी सर। अच्छा, तो मशीन कितने में आई? मेरी मशीन 8,000 में आई है। कितनी मशीन खरीदी आपने? एक मशीन 8,000 में आई। अभी हाँ। अब आप सिलाई कहां कर रही हैं? आजीविका सिलाई सेंटर में सर। अच्छा, आजीविका सिलाई सेंटर। तो वहां तो कई बहनें आज बैठी दिखाई दे रही है जी। अब कितनी आमदनी हो जाती है आपको महीना भर में? 7-8 हजार कमा लेती हूँ सर। अब 7-8 हजार हो जाती है जी। अच्छा, जितनी आजीविका मिशन की बहनें बैठी है मशीनों के पास, सबकी कमाई होती 7-8 हजार होती है? तो आप लोग खुश हैं? अब मेरी बहनों, आपका परिवार ठीक चले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात और, आपको मालूम है कि अगर ये 10,000 हमने किस्तों में चुका दिए तो फिर 20,000 का लोन फिर मिल जाएगा, ये पता है ना? हाँ जी पता है। तो आपने पटाना शुरू किया कि नहीं? हाँ, मैंने 2 किस्तें पटा ली है सर। बहुत बढ़िया, आपको बधाई, आपने 2 किस्तें पटा दी। और जैसे ये किस्त पटेंगी, क्योंकि ब्याज तो मैं भरवाऊंगा, ब्याज आपको देना नहीं है जी। आपको केवल मूलधन देना है। ब्याज तो देगी, ब्याज तो हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी, ये योजना में हमने बनाया है। लेकिन मैं सब बहनों को ये कहना चाहता हूं, या जो भी स्ट्रीट वेंडर मेरे भाई हैं उनको, कि ये पैसा आप चुकाएंगे तो अगले साल दुगना पैसा आपको मिल जाएगा। और अगर आपको 10,000 के 20,000 मिल गए तो फिर आप क्या करोगे? मैं आगे काम चालू रखूंगी सर। मैं अपनी खुद की दुकान खोलूंगी जिसमें मैं इंटरलॉक की मशीन खरीदूंगी। अच्छा, इंटरलॉक की मशीन तो जी। अभी ये कहां से करवाते हैं इसमें सिलाई के बाद इंटरलॉक? सर अभी तो हम एक व्यापारी जी हैं जो हमको ये माल दिए हैं, उनसे करवाएंगे अभी हम। तो उनको पैसा देना पड़ते होंगे? जी, देना तो पड़ेगा सर। बिना पैसा की कोई करता नहीं है। इसलिए अच्छा है कि आप इंटरलॉक की मशीन खरीदेंगी तो उसमें भी आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। मेरी आपको और हमारे सभी बहनें जिस आजीविका मिशन के आजीविका मिशन में बैठ के सिलाई का काम कर रही है, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। विधायक जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगला। अब मैं दमोह जिले की दमोह जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बांदकपुर के श्री रामचरण रैकवार, पिता श्री सुंदरलाल रैकवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। रामचरण भैया, राम राम। राम राम श्रीमान जी, राम राम। राम राम। कौन सा गांव है अपना? बांदकपुर है श्रीमान जी। अरे बांदकपुर में तो भगवान शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। जी 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 श्रीमान जी, मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और श्रीमान जी मेरी आग्रह है आपसे
कि आप बांदरपुर एक बार पधारें, और ये मेरी चाय की दुकान है श्रीमान जी। तो मेरी जो इच्छा है, एक बार आपको चाय पिलाने की इच्छा है, तो आप इस नगरी में पधारने का कष्ट करें। मामा बांदकपुर भी आएगा, भगवान शिव के दर्शन भी करेगा, और रामचरण की रामाटी, क्या नाम है? रामाटी स्टाइल। रामाटी स्टाइल जी। तो रामाटी स्टाइल में चाय भी पी जाएगी। जय जोगेश्वर नाथ की। क्या हाल है? पहले क्या करते थे? दुकान कब से अपनी? सर काफी समय हो गया मेरी दुकान को। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी दुकान में? पहले सर मैं खाली चाय भर बेचता था, तो मेरी 200-300 रुपए की बिक्री होती थी, 300 से 400 रुपए की बिक्री होती थी। तो लगभग मेरे लिए 100-125 रुपए की मजदूरी निकलती थी। अच्छा, ये ग्रामीण पथ विक्रेता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का कैसे पता चला आपको? जी श्रीमान जी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये शासन की जो भी योजनाएं निकलती थी, ये न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से इसकी जानकारी फैलती है, पब्लिसिटी होती है श्रीमान जी। तो उस प्रकार मुझे भी इसके बारे में पता चला। तो मैं पता करने के बाद मैं एक ऑनलाइन की दुकान पर गया, तो फिर मैंने वहां से इसकी जानकारी ली। तो मैंने एक आवेदन किया। आवेदन करने के बाद श्रीमान जी मेरा आवेदन पास हो चुका था। फिर कुछ समय बाद लिस्ट जारी हुई, तो उस लिस्ट में मेरा नाम था। फिर उसके बाद वो लिस्ट पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक बांदरपुर वहां पहुंची। तो श्रीमान जी मैं आपको बता दूं कि मैनेजर साहब ने मुझे फोन करके बुलाया कि रामचरण जी, आपका इस 10,000 सहायता राशि जो मिल रही है आपके लिए, उसमें आपका नाम है, आप लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक आइए। मैं सर बैंक गया और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए उनके लिए, और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने फॉर्मेलिटी की और 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दिए। मैं आपको बता दूं सर कि 23/10/2020 में 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए। हाँ। तो अगले दिन मैंने वो पैसे निकाल लिए। ठीक है सर, आगे मैं और भी बताना चाहता हूँ, कुछ भी बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं ताकि बाकी भी जान लें कैसे होता है। जी श्रीमान जी, ये जो आप आगे का सेफ देख रहे हैं, ये पहले खुला हुआ था, पूरा खुला हुआ था, सिर्फ एक काउंटर था। तो हम अपना सारा सामान इसके अंदर रख देते थे और इसको लॉक कर देते थे। ये पूरा खुला हुआ था। तो उस 10,000 की राशि में हमने सबसे पहले पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, इसको बंद किया, ताकि हमारी दुकान रात के टाइम में सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए। फिर उसके बाद हमने ये कच्चा फर्श आप देख रहे हैं श्रीमान जी, हाँ, ये कच्चा फर्श भी दिखाई दे रहा है जी। नहीं, कच्चा फर्श था। फिर उसके बाद हमने इसको सीमेंटेड किया और ये बैठने की व्यवस्था की। उसके बाद सर मैंने ये रैक खरीदे। रैक खरीदने के बाद मैं श्रीमान जी थोड़ा सा सामान लाया। थोड़ा सा सामान लाने के बाद वो पहले दिन जब मैं लाया तो कम बिका, दूसरे दिन लाया, दूसरे दिन से मतलब बिकना शुरू हुआ, बिक गया। तो फिर मैं उसके बाद और लाया, फिर बिका, फिर लाया, फिर बिका, फिर लाया। इस प्रकार से राम जी, आप उस पैसे को उसी में लगाते रहे दुकान में, बिका सामान, फिर सामान खरीद लिया। जी श्रीमान जी, मैंने इस प्रकार के से अपनी ये दुकान। अब क्या क्या बेच रहे हैं आप चाय के अलावा? जी चाय के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं? जी, ये पाउच दिख रहे हैं सर, ये नमकीन वगैरह, ये बिस्किट है, ये बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं। और श्रीमान जी आपको तो पता ही है, शिव जी का यहाँ मंदिर है। तो यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, तो हम ये प्रसाद भी बेचते हैं। नारियल भी है, नारियल के नीचे ये क्या चिरौंजी रखी है? जी लाई के पैकेट है, चिरौंजी भी रखी है, अगरबत्ती भी रखी है सर। जी तो हाँ, रामचरण भैया, यहाँ से रामचरण भैया आपने तो बड़ी तरकीब से काम लिया। अकेली चाय नहीं, चाय के साथ नमकीन भी, नमकीन के साथ बिस्किट भी, बिस्किट के बाद सोचा कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाते हैं लोग, तो नारियल भी, लाई भी, चिरौंजी भी। बहुत बढ़िया। मैं बता दूं श्रीमान जी, मैं बता दूं, ये आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मजदूरी ही निकलती थी। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत कुछ हुआ मेरे लिए। ये आप जो देख रहे हैं, ये सब कुछ आपका ही आशीर्वाद है। अब भैया कितनी आमदनी हो जाती है? श्रीमान जी मैं आपको बता दूं, 800 से 900 रुपए की मेरी बिक्री होती है।
और 250 से 300 रुपए की मेरी बचत होती है। बहुत अच्छे। 250 से 300 की बजट का मतलब, बचत का मतलब है आप लगभग एक महीना में कितने हो जाते हैं? 8-1000 रुपए। जी 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 श्रीमान जी, इतना हो ही जाता है, कभी ज्यादा कभी कम। जी जी, हमारी तो शुभकामनाएं, 10,000 की सीमा पार करो आप, और लगातार प्रगति करते रहो। देखिए, जो दुकान चलाता और उसमें आए हुए पैसे को व्यर्थ नहीं करता, फिर धंधे में लगा देता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपका भी जी श्रीमान जी कारोबार लगातार बढ़ता रहे, यही मेरी जी रामचरण जी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहन जी क्या करती हैं? आजीविका मिशन में जुड़ी हैं क्या? जी 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 सर। श्रीमती जी भी जुड़ी हैं आजीविका मिशन से? जी 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 जुड़ी हैं सर। मैं आपको बता दूं, वो सिलाई सेंटर में जुड़ी हैं, और सिलाई के साथ साथ मतलब सिलाई का काम तो उनसे अभी वो सीख रही हैं, बाकी वो काज बटन का काम करती हैं वहां पे। अच्छा, पटाखे 20,000 कब तक ले लोगे आप? सर देखिए, अभी तो ये 12 किस्तें जो हैं मेरी, अभी उसमें से 4 किस्तें जमा हुई हैं, जिसकी किस्त 885 रुपए है। तो मैं आपको और भी बता दूं, उसमें से 620 रुपए लगभग उसका 12 किस्तों का ब्याज है। तो ये मेरा जो 12 किस्तें ये मेरी नील हो जाएंगी, तो इसके बाद मैं 20,000 फिर ले लूंगा। लेकिन ब्याज थोड़ी देना, ब्याज तो हम भरवाएंगे ना। जी 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 श्रीमान जी, बताया गया है जो। अच्छा। वो हम नहीं देंगे, वो तो आप ही देंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। रामचरण जी ने बड़े रोचक ढंग से अपनी पूरी कथा आपको सुनाई। कथा मतलब जो वो कर रहे हैं, और मैंने भी इसलिए, क्योंकि अकेला मैं नहीं सुन रहा रामचरण जी, आज पूरे प्रदेश में कई लोग सुन रहे हैं, तो बाकी भी लोग आए इस काम धंधे में, उनको ये सहायता मिले। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर का, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर का ये लोन बिना ब्याज का मिले और वो अपना काम धंधा चालू करे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुकान आपकी लगातार आगे बढ़ती रहे। अब मैं विदिशा जिले की विदिशा जनपद की ग्राम पंचायत इमलिया के आपको श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत, पिता श्री राम सिंह राजपूत को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आहूत करता हूँ। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार जी सर जी। कहाँ इमलिया से हैं आप? हाँ, ढोलखेड़ी इमलिया। ढोलखेड़ी इमलिया। ये इमलिया वालों ने मेरी जिंदगी बचाई, आपको पता नहीं होगा किसी को। आज मैं बताना चाहता हूं, एक बार जब मैं सांसद था तो सिरोन से मैं वापस लौट रहा था सवेरे सवेरे 4 बजे के आसपास। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में मैं बुरी तरह घायल हो गया। 8 जगह से मेरा शरीर टूट गया। पता है कि नहीं वीरेंद्र? जी सर जी। मामा जी पता है? हाँ। अब हालत ये थी कि कौन मदद करे, तो इमलिया गांव के पास हुआ मेरा। तो सवेरे 4 बजे जैसे तैसे एक व्यक्ति ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इमलिया वाले दौड़ के उठ के आए, और कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं थी, तो पहले मोटरसाइकिल पे आए कि मोटरसाइकिल पे रख लें, और फिर बाद में ट्रैक्टर ले आए, क्योंकि मेरे तो हाथ पांव पूरे बराबर हो गए थे, टूट गए थे। तो फिर उस पर लेके मुझे विदिशा के अस्पताल ले गए, वहां प्रारंभिक इलाज हुआ। फिर मैं भोपाल आया, उसके बाद फिर हाथ पांव जुड़वाने बंबई जाना पड़ा, और अस्पताल में मैं भर्ती रहा 48 दिन। तब जब चलते थे लोग, तो मैं सोचता था काश मैं भी कभी चल पाता। ये बात है 1999 की, 98-99 की। तो इमलिया वालों का तो मैं बहुत ऋणी हूं। वीरेंद्र जी, ये किराने की दुकान कब से चला रहे? जी बहुत साल हुए, 5-6 साल हुए। अच्छा, और ये आपने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर का, पथ विक्रेता का योजना का पता कहां से लगाया? जी मैंने अपने समूह से भी पता चला और उससे भी चला, आजीविका मिशन से। ये आजीविका मिशन तो बड़ा चमत्कार का है भाई। समूह दूसरी योजनाओं की जानकारी भी दे रहा है। इसके लिए मैं विभाग को बधाई देता हूं कि योजनाओं की जानकारी देने का भी काम करता है। फिर क्या किया आपने? इसका फॉर्म भरा। आपको लोन? ऑनलाइन सर। अच्छा, लोन मिलने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? जी नहीं हुई। आसानी से मिल गया? जी नहीं हुई।
कोई लेना देना? गया था 1-2 बार। अच्छा, 1-2 बार जाना पड़ा? गया था 10 पे, हाँ, जमा करे थे मैंने, इसके बाद मिल गया था 8-1 दिन बाद। उसके दिन फिर आपने क्या पहले दुकान फलों की थी या और कोई सी दुकान थी? नहीं, किराने की थी मेरी छोटी सी दुकान। अच्छा, बाद में क्या किया आपने? किराने की तो मेरी बंद हो गई थी दुकान सर जी मैंने। अच्छा, लॉकडाउन में बंद हो गई थी जी, बंद हो चुकी थी, पूरी ठप हो गई थी। अब किराने के साथ साथ क्या क्या बेच रहे हो भैया? नहीं, आपने जो पैसे दिए थे मैंने सब्जी का काम शुरू किया पहले, अब सब इसके बाद फल फ्रूट बनाए। अच्छा, सब्जी भी दिख रही है, फल फ्रूट भी दिख रहे हैं, पपीता, अंगूर तो 2 ही है, काले भी और हरे भी। ये बगल में क्या रखे? काले काले अंगूर ही है? काले अंगूर हैं। अच्छा, तो अब कैसी चल रही दुकान? शिमला मिर्च भी बिक जाती है अपने इमलिया में? नहीं, ये इमलिया नहीं, ढोलखेड़ी चौराहा है। अच्छा, चौराहे पे, ढोलखेड़ी चौराहे पे दुकान है। तोरण सिंह भी खड़े हुए जी। हाँ जी, ये चौराहे पे दुकान है। अच्छा, कैसी चल रही है दुकान? दुकान जी अब बढ़िया चल रही है, उसी से मैं किराने का दुकान भी भर रहा हूँ। अच्छा, सामान दुकान में थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, आगे क्या सपना है आपका और क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे? और बड़ी दुकान लगाऊंगा सर जी मैं। आप अभी कितनी कमाई हो रही है? अभी हो जाती है 500-600 रुपए करीब एक दिन में या पर डे? नहीं, एक दिन में हो जाती है। 500 हो जाती है? हाँ, 500 रुपए 100%। 500 का मतलब तो 15,000 हो गया, फिर तो अच्छी जी। चल रही दुकान। नहीं, उसी में से बचत करके मैं किराने का भी भर रहा हूँ। अच्छा, सामान थोड़ा थोड़ा एक आइटम बनाता हूँ हर रोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, वीरेंद्र कह रहे हैं कि रोज एक आइटम बढ़ा लेता हूं, तो बिक्री करके पैसे बचाए, कोई नई चीज और रख दी दुकान में तो बिक्री और बढ़ गई। अब ये तरकीबें हैं दुकान चलाने की कि कैसे अपने काम धंधे को बढ़ाएं, कैसे। देखो, थोड़ी सी दिमाग से काम लिया तो कई चीजें कर सकते हैं, एक चीज शुरू करके उसमें बाकी कई चीजें जोड़ सकते हैं। तो आपको भी वीरेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी श्रीमती जी भी कैसे है सर जी? हाँ, श्रीमती जी भी आजीविका मिशन से जुड़ी है क्या? जी। क्या है समूह का नाम? जी नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी, क्या समूह का क्या नाम है आपके? वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह। अच्छा, क्या क्या कर रहा है समूह अपना? सर, समूह सिलाई वगैरह जी करता है। सिलाई कर रहा है? सिलाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई आपको वीरेंद्र जी, आपको पूरे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। और मुझे मामा खुशी जी है। आपकी कृपा है। अरे, आपकी मेहनत है और भगवान की कृपा मामा है, जी आपकी कृपा है। और मैं तो साथ हुई। जी मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आपको भी बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। हमारे तीनों साथियों से सीखे, ये इनकी सफलता की कहानी है। मेरे पास सफलता की कहानियां भी बहुत है, लेकिन आपने जो बताया, चाहे पिंकी ने बताया हो, रामचरण ने बताया हो, वीरेंद्र ने बताया हो, इनने अपनी सफलता की कहानियां ही हमको सुनाई। मेरे साथ आज इस मंच पर उपस्थित हमारे वित्त मंत्री जी आदरणीय जगदीश देवड़ा, ये खजाने के मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, कोरोना की कड़की में भी काम चलाते रहे। हमारे यशस्वी मंत्री माइनिंग मिनिस्टर हमारे आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, भाई मनोज श्रीवास्तव जी, बेलवाल जी, सचिन जी, और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरी प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, जब मैं आपसे मिलता हूं स्ट्रीट वेंडर से, तो दिल में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। देखो, अगर सबसे बड़ी समस्या आज कोई है तो वो है रोजी रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला। दुनिया में जीना है तो पैसा चाहिए, पैसा के लिए आजीविका चाहिए, और मेरी कोशिश है कि आजीविका के साधन लगातार जुटाते चले जाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों,
जरूरी नहीं है कि काम शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी। बड़े बड़े लोगों ने भी छोटी पूंजी से काम शुरू किया, और जैसा हमने अभी देखा, पिंकी ने सिलाई के बारे में बताया तो रामचरण ने टी स्टाइल से कैसे अलग अलग चीजें खरीद के, नमकीन बिस्किट से लेके और पूजन सामग्री तक अपनी दुकान में भरी। और वीरेंद्र ने बताया कि पहले सब्जी थी, अब फल भी है, और आइटम बढ़ाते जा रहे हैं वो। तो एक छोटी पूंजी से भी शुरू करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे वीरेंद्र की आमदनी अब हो गई 15,000 रुपया, 500 रुपया रोज कमा लेते हैं। तो किसी की 8-9 हजार है, जिनकी 8-9 हजार है कल 10,000 होगी, 12,000 होगी। तो हमको सबको हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रख के सरकार की योजनाएं पता करके और फिर काम धंधे में लगना चाहिए। जो करना चाहता है वो कभी फेल नहीं होता, रास्ता निकलता ही है। और काम धंधे के लिए रास्ता निकले, इसलिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना बनाई है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने शहरी पथ विक्रेता योजना बनाई कोरोना काल में। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि अपने गांव में रहने वाले, अब ढोलखेड़ी चौराहे पे 2, 5, 10, 12, 15 गांव के लोग आते हैं, वहां दुकान खुल गई तो काम चल गया। छोटी छोटी गुमटी रख के, दुकानें रख के या फुटपाथ पे बैठ के सामान बेचते हैं प्रदेश भर में लोग। कई कस्बे ऐसे जहां बाजार लगते हैं, छोटे गांव के लोग कोई बड़े गांव में सामान खरीदने आते हैं। अब वैसे में अगर दुकान लग जाए तो आराम से रोजी रोटी चल जाए। मैं जगह जगह जाता था, आवेदन देते थे लोग, तो दिमाग में यह बात आई कि अगर 10,000 रुपया इनको मिल जाए तो इस 10,000 रुपए से इनकी दुकान चल जाएगी। अच्छा, काम भी छोटे छोटे काम, कोई चाय की गुमटी चला रहा है, कोई पान की गुमटी, कोई सब्जी की दुकान, कोई फल की दुकान, कोई जूता में पॉलिश करने का, सीने का काम कर रहा है, कोई कपड़े की सिलाई कर रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई बढ़ईगिरी का काम कर रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, छोटे छोटे किराने की दुकान। इतनी चीजें हो सकती है। आप अपना दिमाग लगा के और भी काम धंधे सोचो खूब, कि थोड़ी पूंजी मिल जाए तो हमारी गाड़ी फिर चल निकलती है। और एक ही लक्ष्य हमारा है, आप बेरोजगार ना रहें और केवल मजदूरी काहे को करें। मेरी कई बहनें जो मजदूरी करती थी, लेकिन आजीविका मिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब काम धंधा शुरू कर दिया उन्होंने। अपना कोई काम शुरू हो, और अपना काम शुरू करने के लिए पहले पैसा चाहिए, इसलिए ये योजना बनाई। अब किसी ब्याज पे पैसा देने के वाले के पास पहुंच जाओ तो मार ही डालता पठानी ब्याज। अगर 10,000 रुपया दिए तो पता चला कि 1,000 रुपया ज्यादा हर महीने ले ले, तो जितने कमाओ ब्याज में ही निकल जाए। ब्याज पैसा देने वाले भी हैं, लेकिन खून तक चूस लें, कई बार ऐसी हालत हो जाती है जितना कमाए नहीं ब्याज में ही लग जाए। ऐसे में अगर ब्याज सरकार भरवा दे, मामा भरवा दे, और सेपरेट बैंक पैसा दे दे, तो फिर काम धंधा चल निकलता है। जितनी मेहनत करते हैं उतनी कमाई होती है, और उससे हम दुकान भी बढ़ा सकते हैं, काम भी बढ़ा सकते हैं, और उससे मूल चुका भी सकते हैं। और इसलिए यह योजना बहुत पॉपुलर हुई है। मैं विभाग को भी और बैंक के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। आज 40,000 भाई बहनों को 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं।
इन 40,000 की रोजी रोटी की गाड़ी चल निकलेगी। अगले महीना फिर आएंगे हम देने, लगातार नए नए लोग जुड़ते जाएं, छोटे छोटे काम धंधों का जाल बिछ जाए। और एक बात और प्रधानमंत्री जी ने कही, लोकल को वोकल बनाओ, अपने यहां आसपास जो चीज बिक सके वो खरीद के बेचे, और हम जो बना सकते हैं बना के बेचे। कई तरह की चीजें, जैसे हमने कहा कि भाई कपड़ों की सिलाई का काम है, स्कूल की यूनिफॉर्म, अभी चाहे तो बड़ा ठेकेदार भी सी सकता है, लेकिन एक सिलाई अगर घर में रख के आजीविका मिशन के भवन में रख के कोई बहन सिएगी और उसकी 5-7-8 हजार रुपये आमदनी हो जाएगी, तो मेरी उस बहना की जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए तय किया कि ये ठेकेदार नहीं सिएगा, ये बहनें सिएंगी। पोषण आहार के कारखाने बहनें चलाएंगी। अब एक नहीं, धीरे धीरे कई काम। देखो, एक तरफ बड़े बड़े लोग सारे ठेके हत्या लें जी, तो गरीब क्या करेगा? इसलिए गरीब को सहारा देना जरूरी है। और इसलिए एक मध्य प्रदेश में मेरी कोशिश रहेगी, जो काम छोटी दुकानों पे फुटपाथ पे हो सकता है, बिक सकता है, कम से कम वो काम बड़े लोगों के हाथ में ना जाए। बड़े उद्योगपति, अरबपति उस काम में ना रहे, उसमें तो गरीब को रहने दो भाई, 4 पैसे उनको कमाने दो, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका पेट भी भरने दो, उनको पढ़ने भी दो। और इसलिए लगातार ये कोशिश जारी रहेगी। स्ट्रीट वेंडर जैसी और योजना, मेरे वित्त मंत्री आज यहां बैठे हुए हैं, और स्वरोजगार की योजना बनाना है भाई। कैसे पैसा उपलब्ध करा पाए ताकि काम धंधा करके अपने बेटा बेटी बहनें अपने दम पर अपने काम धंधे को आगे बढ़ा के इज्जत से शान के साथ जिए। और ये हो गया तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और इसलिए ये पथ विक्रेता जैसी योजना बनाई। आगे तय करना है कि बड़े लोग छोटे धंधों में तो नहीं आए कम से कम। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, इस तरह के अनेकों प्रयास हम कर रहे हैं। स्वरोजगार की और योजना बनाएंगे, ग्रामीण पथ विक्रेता तो चलेगी, इसके अलावा और योजना बनाएंगे, समूहों को और ताकतवर बनाएंगे। और एक काम करना, एक जितने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता है उनका रजिस्ट्रेशन करके और उनको आइडेंटिटी कार्ड देना है, पहचान पत्र देना है सबको। यह काम आपको करना है ग्रामीण विकास विभाग। अरे हम भी कुछ है, इज्जत से कमाते हैं। हमारा पहचान पत्र होगा, आइडेंटिटी कार्ड। रजिस्ट्रेशन के बाद यह पैसा दिलाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। और एक काम और मैं सोच रहा हूं, काम धंधे के लिए अगर थोड़ी ट्रेनिंग और मिल जाए, प्रशिक्षण और मिल जाए, तो अभी तो हम करते ही हैं, हमारा काम और निखर जाए। तो ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ट्रेनिंग देने का भी अभियान शुरू करना है आपको, ताकि हम और बारीकियां समझा सके कि कैसे आपका काम धंधा चल सकता है, बढ़ सकता है। तो इस अभियान को भी शुरू करना है। शहर हो, गांव हो, कस्बे हो, गरीबों को भी इज्जत से जीने का हक है। वो इज्जत के साथ जिए। ये पहचान पत्र होगा तो कोई परेशान ना करे, इसका इंतजाम किया जाएगा। और नहीं तो ठेला पे सब्जी बेच रहा है, आया कहीं गए, हट यहां से आ जा। अरे गरीब की भी तो इज्जत होती कि नहीं होती?
फुटपाथ पर सामान बेच रहे हैं तो इज्जत से बेच रहे हैं साहब, मेहनत की खा रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, खून पसीने की खा रहे हैं अपने। इसलिए मैंने शहरों में भी निर्देश दिए, गरीबों को कोई परेशान ना करे, उनको बिजनेस के लिए बैठने की जगह चाहिए, गुमटी चाहिए। आगे आने वाले समय में हम ग्रामीण विकास विभाग से ऐसी व्यवस्था बना दें, पहले हमने ग्रामीण हाट बनाए थे, कोई और एक बार फिर से प्लान करें कि गुमटी में भी पैसा नहीं लगाना पड़े और उनको विकसित करके और वो आवंटित कर दें कि हाँ सामान रखो और बेचो, तो और आनंद आएगा। इसमें और क्या इनोवेशन कर सकते, नई चीजें कर सकते, वो सोचो। शहर में, गांव में इज्जत से ऐसे स्थान बनाने चाहिए जहां हमारी चाहे आजीविका मिशन की बहनें हो, चाहे ग्रामीण पथ विक्रेता हो, चाहे शहरी पथ विक्रेता हो, अपने सामान की बिक्री कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी की लड़ाई बहुत कठिन होती है। जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम चाहिए, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था चाहिए, और ये सब होता है रोजगार से। रोटी के लिए 1 रुपया किलो गेहूं चावल। कोशिश ये है कि 3-4 साल में कोई गरीब बिना छत के ना रह पाए, सबके पक्के मकान बन जाए। अभी अभियान जारी है, लगातार मकान बनाते जाएंगे। और गांव की बहनों को एक खुशखबरी और, पीने का पानी हैंडपंप से भरते हैं। अभी आधे प्राण हैंडपंप चलाने में निकल जाए, लाइन लगा के खड़े, और गर्मियों में तो पानी नीचे चला जाए तो बार बार हैंडपंप से लटकना पड़ता है। और पानी भी भरवाती तो बेटों से थोड़ी भरवाती हूं, बेटियों से ही भरवाती हूं, भांजियों को ही परेशान करती हूं, ला भल्ला पानी। तो अब यह तय किया है हर गांव में पाइपलाइन डाल के और घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोंटी खोलें तो पानी झरझर आ जाए और गुंड गगरा भर जाए। 3-1 साल लगेंगे। इस साल लगभग हम 26 लाख घरों में नल कनेक्शन देंगे। योजना बनती जाएगी और पानी गांव में घर में पहुंचता जाएगा। अब अगर पानी घर में आए, गैस का चूल्हा आ जाए, घर बन जाए, उसमें शौचालय भी हो, रसोई भी हो, घर में बिजली हो, तो जिंदगी थोड़ी आसान बन जाए। और बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था हो जाए। तो अपन इसी काम में लगे, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम। मेरे बहनों और भाइयों, धीरे धीरे ये जिंदगी बदलेगी और बदल रही है कई जगह, जैसे आपने सुना। घर में खुशियां आएंगी, हमारे बच्चे भी खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और उसी के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज मैं सभी बैंकर्स को, जिन्हें ये पैसा उपलब्ध कराया है ऋणी के रूप में, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। विभाग को बहुत बधाई देता हूं। और बहनों और भाइयों से यही निवेदन है कि जिनको ये पैसा मिला है वो समय पे लौटाएंगे तो फिर दुगना मिल जाएगा, और 20,000 लौटाएंगे तो फिर 50,000 मिल जाएगा। और ब्याज की चिंता फिंता मत करना, वो तो मामा ही भरवाएगा। तो अपना काम धंधा चलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे रायसेन जिले के स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप ऋण वितरण करें। मैं क्रम से नाम लेता हूं। ग्राम धनियाखेड़ी के श्री नमन कुशवाहा, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक शाखा देगांव से ऋण स्वीकृत किया गया है।
नमन कुशवाहा जी। इसके बाद ग्राम देहगांव के श्री सत्येंद्र सोनी, जिन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा देहगांव से ऋण स्वीकृत किया गया। फिर ग्राम सेहतगंज की श्रीमती मुन्नीबाई, जिन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा रायसेन से ऋण स्वीकृत किया गया। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सीहोर जिले के स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप ऋण वितरित करें। मैं क्रम से नाम लेता हूं। ग्राम मोलगा की श्रीमती सीमा बाई, जिन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा इछावर से ऋण स्वीकृत किया गया। फिर ग्राम हस्ताबाद के श्री ज्ञान सिंह, जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सीहोर से ऋण स्वीकृत किया गया। फिर ग्राम लालाखेड़ी के श्री देवराज, जिन्हें बैंक ऑफ इंडिया शाखा सोंडा से ऋण स्वीकृत किया गया। बेलवाल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय खनिज साधन मंत्री जी, प्रदेश के अन्य जिलों में से जुड़े हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे अपर मुख्य सचिव, हमारे प्रमुख सचिव, हमारे सभी पथ विक्रेता भाइयों और बहनों, आज चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के सामने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में हम सभी का मार्गदर्शन किया। 10,000 रुपये क्या होते हैं, इसकी क्या अहमियत है, ये हमारे दो भाई और एक बहन से अभी बात करके पता चला कि 10,000 रुपये एक बार प्राप्त करने के बाद हम हर महीने 10,000 रुपया उस पैसे से कमा सकते हैं। न सिर्फ 10,000 रुपया कमा सकते हैं, बल्कि जो 10,000 हमको शुरू में ऋण के रूप में प्राप्त होता है उसको हम वापस भी कर देते हैं। आज हमारे प्रदेश में मात्र 5 महीने में, सितंबर के महीने में ये योजना शुरू हुई, 1,10,000 लोगों को यह ऋण वितरित हो चुका है। मतलब मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 1,10,000 छोटे उद्यमी हमारे तैयार हो गए हैं। और आगे भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह कार्यक्रम चलता रहेगा और भी जितने लोग आएंगे वो इससे जुड़ते रहेंगे। हमारे स्वसहायता समूह की जो बहनें जो निर्धन हैं, जिनको बैंक से ऋण नहीं मिल पाया या उन तक नहीं पहुंच पाया, वो बहनें भी हम इस लाभ उठा रही हैं और अपने पति को या अपने भाई को उनको उद्योगों से जोड़ रही हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पलायन पर बहुत बड़ी रोक लगेगी। जो पलायन हमारा प्रतिवर्ष हो जाता था अन्य राज्यों में, यहाँ से हमारे भाई हमारे बहन छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर में बंद करके चले जाते थे, उस पर भी अब इससे रोक लगेगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपने